नमस्कार एवरीवन। सो वेलकम टू पाइथन क्लासेस। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स आएँ, कोई भी अगर टॉपिक हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल सके। हम अभी तक कर चुके थे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन तक। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 करते हैं और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहता है देखते हैं। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट कौन कौन से होते हैं? ठीक है, हम लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे नल सेट, एम्प्टी सेट क्या होते हैं। देखते हैं क्या चीज़ है। तो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। वो ऑड नेचुरल नंबर बताओ जो 2 से डिविजिबल हो जाए। अब आप मुझे बताओ कि ये सेट क्या नल सेट है, यस और नो। देखिए ओड नेचुरल नंबर, सबसे पहली बात नेचुरल नंबर और ओड हो तो कौन कौन होते हैं? 1, 3, 5, 7, ये हमारे पास ओड है और नेचुरल नंबर है। डिविजिबल बाई 2, क्या कि कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है जो 2 से डिविजिबल हो जाए? नहीं। सो इट इज़ अ व्हाट? नल सेट और नॉट? यस इट इज़ ए नल सेट। यस इट इज़ ए नल सेट। गॉट इट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट? आप लिख सकते हो यस इट इज ए नल सेट। ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर्स। देखिए आपको इवन भी नंबर बताना और प्राइम नंबर भी। कौन सा ऐसा नंबर है कोई नंबर? सबसे पहले लिखते हैं हम विच आर द प्राइम नंबर्स। 2, 3, 5, 7 एंड कंटिन्यू। ठीक है, दीज आर कॉल्ड व्हाट? प्राइम नंबर्स। इन दीज प्राइम नंबर्स any number is even, yes or no? yes, there is even number is 2। यहाँ पर एक हमारे पास 2 है, वो even नंबर है और 2, तो यहाँ पर जो सेट बनेगा क्या वो नल सेट होगा? नहीं होगा। नल सेट वो होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, बट इसमें हमारे पास एक एलिमेंट है। इट इज़ ए नो, इट इज़ ए नॉट ए नल सेट। ठीक है, इट इज़ नॉट ए नल सेट। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। देखिए 5 से क्या है? बड़ा है। देख चलो मैं पहले नंबर लाइन बना देता हूँ। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 है। अब आप सोचिए 5 से लेस देन, देखिए 5 से छोटा इधर, यस और नो, एंड ग्रेटर देन 7 एंड 7 से ग्रेटर देन इज व्हाट? ये 7 से बड़ा। देखो 7 से बड़ा किधर? इधर। क्या इस तरफ के नंबर्स कौन कौन से हो गए? 5, 4, 3, 2, 1 है ना। और इस तरफ नंबर 7, 8, 9। क्या कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है? मीन्स व्हाट? ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा है? नहीं है। 6 कॉमन नहीं है। 6 तब आता जब 5 से बड़ा लिखा होता, ग्रेटर देन 5 लिखा होता, बट यहाँ पर लेस देन 5 है। और 7 से लेस देन होता, बट यहाँ पे 7 से ग्रेटर देन है। उल्टा कॉम्बिनेशन है। कोई भी नंबर नहीं है, तो इट मीन्स व्हाट? इट इज़ ए नल सेट। यस। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। y एक ऐसा पॉइंट जो कॉमन हो 2 पैरेलल लाइंस में। अब जरा एक बात सोचिए, अगर 2 लाइंस हमारे पास हैं तो क्या कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है कॉमन जो दोनों लाइंस में हो? अगर पॉइंट यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स ऐसा कोई भी पॉइंट पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा कोई भी पॉइंट पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स व्हाट? इट इज़ ए नल सेट। देन आई विल से इट इज़ व्हाट? यस इट इज़ ए नल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? रिवाइज कर देता हूँ एक बार। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें हमारे पास लिमिटेड या फिर काउंटेड एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, या फिर एम्प्टी सेट भी कौन सा सेट होता है? फाइनाइट। और इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। देखते हैं फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, आप एक साल के मंथ्स को काउंट कर सकते हो? यस 12 मंथ्स।
अगर हम उन मंथ्स को काउंट कर सकते हैं देन इट इज़ कॉल्ड व्हाट, फाइनाइट। सो हम क्या बोलेंगे इसको, हम फाइनाइट सेट, क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, सो अब बोल रहा है 1 2 3 डैश डैश डैश। देखिए इस डैश डैश का मतलब क्या है, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब क्या, कि ये एंड तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। और अगर किसी भी सेट के एलिमेंट्स की हम काउंटिंग नहीं कर सकते, इट मीन्स व्हाट, इट इज़ अ फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इट इज़ व्हाट, इनफाइनाइट सेट। गॉट इट। सो नेक्स्ट, अब बोल रहे क्या, 1 2 3 डैश 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 99 एंड 100। देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। यहाँ पर जो कंटिन्यूड है इसका मतलब है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, कोई एंड नहीं है। बट इसमें भी डैश 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 है, बट इस डैश 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 के बाद 99 और 100 है। इट मीन्स व्हाट, इस सेट में जो एलिमेंट्स है उनका एंड है, मीन्स 1 से लेके 100 तक हम काउंट कर सकते हैं। और अगर हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं देन इट विल बी व्हाट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट। यस, गॉट इट, यस और नो। नेक्स्ट, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो किसी भी एग्जांपल में या फिर किसी भी क्वेश्चन में, तो आप नीचे कमेंट में टाइप कर सकते हैं। और आप हमारे पाइथन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमारे डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। देखिए 100 से ग्रेटर देन, समझिए मेरी बात को आप, क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रेटर देन 100 से, बताइए ज़रा भाई, ग्रेटर देन 100, आपके पास 100 से बड़ा तो 101 102 103 और सॉरी, ठीक है। सो 101 102 103 डैश 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 कंटिन्यू सो ऑन। इट मीन्स व्हाट, आपके पास इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो एंड नहीं हो रहे हैं। मीन्स व्हाट, आपके पास सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। देखो ये स्टार्टिंग एक्सरसाइज तो बहुत ही सिंपल है, ग्रेटर देन 100, ठीक है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखो लेस देन 99 बोला है, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, 2 3 5 7, 9 नहीं होता, 11। सो हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, ये सुनो। और कहाँ तक है, 99 से कम, लेस देन 99 ना। तो अगर हम इसको काउंट कर सकते हैं इट मीन्स व्हाट, सो लास्ट जो हमारे पास होगा वो कौन सा होगा, 97। यस आई थिंक, हाँ यस, 97 इज़ द लास्ट प्राइम नंबर अप टू 99। 99 प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज वो 11 से और 9 से डिविजिबल होता है, ठीक है। और आप, अगर आपको ये नंबर नहीं, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या है, देन वॉच माय फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है, चैप्टर सेट्स। सो द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, क्या आप इन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, यस बिल्कुल काउंट कर सकते हैं कि कितने 20 30 कितने एलिमेंट्स हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। हमें सिर्फ यही जानना है कि काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर काउंट कर सकते हैं देन फाइनाइट, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ फाइनाइट सेट। गॉट इट, यस और नो। सो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, ठीक है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बोलता है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट। आप मुझे बताइए कि इन्हीं में से कि सेट हमारे पास फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, एज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर आप एक बात बताइए, अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देखो ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस। और इसके पैरेलल में हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अगर हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम इनफाइनाइट सेट, यस और नो। नेक्स्ट,
द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं और हम इनको काउंट कर सकते हैं। अगर हम काउंट कर सकते हैं देन इट इज़ व्हाट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट। ठीक है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो मल्टीपल है किसके, 5 के। सो आप 5 के मल्टीपल कौन है, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, और ये कब तक चलते जाएंगे हमारे पास, इनफाइनाइट तक। हम इनको काउंट नहीं कर सकते, और हम इनको काउंट नहीं कर सकते, इट मीन्स व्हाट, इट इज़ इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, बताइए आपके पास सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, देखिए आपके पास अर्थ है, अगर आप चाहें तो और कितने हमारे पास एनिमल्स हैं उनको काउंट ईजिली कर सकते हैं, और जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने काउंट किए भी हुए हैं। ठीक है। सो इट इज़ नॉट इनफाइनाइट, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं, बट इट इज़ एन फाइनाइट सेट, क्योंकि एनिमल्स को काउंट किया जा सकता है। ठीक है। सो इट इज़ फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देखिए बोल रहा है जो ओरिजिन, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। अब बोल रहा है ये होता है क्या, ओरिजिन, ओरिजिन से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, ये देखिए, ये 2, 3, 4, ये देखिए कितने सर्कल पास कर सकते हैं। क्या कोई एंड है, नहीं एंड है, आप जितने मन करे उतने बना सकते हैं। तो इट मीन्स व्हाट, इट इज़ व्हाट, इन finite. Got it? So move to the question number 4th. In the following state whether a is equals to b or not, देखिए a is equals to b, it means what, कि क्या ये सेट इक्वल सेट हैं। a is equal to b का मतलब क्या हुआ, इक्वल सेट और नॉट। अगर इक्वल सेट हैं तो हम कहेंगे यस दे आर इक्वल। ठीक है। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। A इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी, एंड बी सेट क्या बोल रहा है, डी सी बी ए। बात तो वही है, बोथ आर सेम थिंग्स, बोथ आर सेम सेट, बोथ आर इक्वल सेट। ए भी है, बी सी एंड डी, बस जो अल्फ़ाबेट्स है उनकी पोजीशंस इंटरचेंज की हुई है। एंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पोजीशंस इंटरचेंज करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इट मीन्स व्हाट, वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यस ए इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी। गॉट इट। पार्ट नंबर सेकेंड, 4, 8, 12 एंड 16, 8 सेट नंबर बी, 8, 4, 16 एंड 18। देखिए अब क्या आपका जो 12 नंबर है वो आपका इसमें दिख रहा है आपको बी सेट में, नहीं है ना। इफ़ 12 इज़ नॉट इन द सेट बी, इट मीन्स व्हाट, क्या ये सेट इक्वल हैं, नहीं है, ये सेट इक्वल नहीं है, और ये सेट इक्वल नहीं है तो मीन्स व्हाट, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। आप ऐसे शो कर सकते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स में हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में बहुत काम आएंगे। तो आप इनको हल्के में ना लें, ढंग से समझे चीज़ों को, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ें मिस नहीं करनी है, वरना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आगे जैसे एग्ज़ाम्स में, फाइनल एग्ज़ाम्स में। सो ढंग से समझते हुए चले, स्किप नहीं करनी सब चीज़ें। 2, 4, 6, 8, 10 और x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? अगर सेम है तभी तो इक्वल सेट होगा। हम इसका मतलब देखते हैं, जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है इसका मतलब देखते हैं। पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x जो है वो 10 से छोटा है और 10 के बराबर है। सो इवन और इंटीजर है तो 2 भी हो गया। 4 भी, बी सेट की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले सेट की। 2, 4, 6, 8, 10 यही तो है, इवन, पॉजिटिव, इंटीजर और लेस देन इक्वल टू है यहाँ पर 10। तो बोथ आर सेम थिंग्स, ए भी और बी भी बोथ आर सेम है, तो इट मीन्स व्हाट, ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है। फोर्थ पार्ट, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। देखिए मल्टीपल ऑफ 10 है। अब आप एक बात देखिए, मैं यहाँ पर a की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं यहाँ पर a की बात कर रहा हूँ। जो a सेट है वो क्या बन रहा है हमारे पास, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10,
20, 30, 40, 50 और अप टू इन्फाइनाइट। बी सेट क्या बोल रहा है? 10, 15, 20, 25। यहाँ पर 15 है क्या? यहाँ पर 15 है नहीं ना, यहाँ पर 15 है बट यहाँ पर 15 नहीं है। इट मीन्स वॉट? क्या ये इक्वल सेट हैं? नो, दे आर नॉट इक्वल। यस और नो? सो आप पॉज द वीडियो और आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बोल रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। सेम चीज़ बोल रहा है वो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। बोल रहा है गिव रीजंस। आप एक बात, चलो इसमें रीजंस देने हैं। बोल रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। क्या इक्वल हैं? ए सेट क्या है हमारे पास? 2 and 3। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको इसको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अगर फैक्टर 2 and 3 आ गए तो इक्वल है, और अगर फैक्टर 2 and 3 नहीं आए तो इट मीन्स वॉट? दे आर नॉट इक्वल। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे 5 आए, तो 2 और 3 2x प्लस 3x प्लस 6। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? x कॉमन। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 3 कॉमन। और इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास चल ही रहा है, यस और नो? सो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? x प्लस 2, एक्स प्लस 2 हमने कॉमन निकाला तो ये बन गया, और x प्लस 3 हमारे पास बच गया। तो हमारे पास क्या बचा? x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -3। जब x इज इक्वल्स टू -2 बचा और x इज इक्वल टू -3, इट मीन्स वॉट? कि आपके पास जो b सेट है ना, उसके जो एलिमेंट्स है वो -2 एंड -3 है। सो कैन आई राइट b सेट इज इक्वल्स टू -2 एंड -3? यस, वी कैन राइट। एंड इफ वी कैन राइट -2 एंड -3 आर द एलिमेंट्स, सो क्या ये दोनों सेट इक्वल हुए? नहीं इक्वल है। सो दीज आर नॉट इक्वल, और these are not equal, it means what? Yes, we can write like this. रीजन में क्या लिखेंगे? a is not equal to b because 2 is not in the set b। बस लिख सकते, अगर आपने लिख दिया आंसर इज सफिशिएंट, इतना ही सफिशिएंट है, आगे मत लिखिए। ये दिखा दिया आपने, ये हमारे पास रीज़न है। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, ए सेट क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर तो ठीक है ऐसे। तो ए सेट में कौन कौन से हमारे पास वर्ड होंगे? देखिए फॉलो, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है फॉलो। फॉलो में एफ आएगा, ओ आएगा, एल हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट है तो एक बार एल लिखेंगे, ओ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और डब्ल्यू आएगा, ठीक है। बी सेट में देखते हैं, वाई रेशो वाई सच दैट वाई इज़ ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ध्यान से देखिए क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? एफ ओ एल डब्ल्यू सेट के एलिमेंट्स के पोजीशन के इंटरचेंज होने का कोई टेंशन नहीं लेने का। सो अगर कोई टेंशन नहीं ली हमने तो ए और बी हमारे पास क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे, यस और नो? ये दोनों सेट कैसे होंगे हमारे पास? इक्वल सेट होंगे। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। देखिए हमें क्या करना है? इक्वल सेट्स को ढूंढना है। कौन कौन से हमारे पास इक्वल सेट है? देखिए ए सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? 2, 4, 8 एंड 12। क्या किसी और सेट में 2, 4, 8, 12 एलिमेंट है? यहाँ पर 1 आ गया, नहीं है। यहाँ पर 2, 4, 8, 12, बट यहाँ 14 आ गया, 9, 1 आ गया, -1 आ गया, 0 नहीं। ए तो किसी से इक्वल नहीं है। बी सेट चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 12 आ गया, नहीं। ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4, इट मीन्स वॉट? सेट बी एंड सेट डी आर इक्वल। तो कैन आई राइट बी इज इक्वल्स टू डी? यस, बी इज इक्वल टू डी, बिकॉज दोनों सेट के एलिमेंट सेम है और पोजिशन इंटरचेंज है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चेक करते हैं, 4, 8, 12, 14, बाकी में 2 एलिमेंट है तो ये तो किसी के इक्वल हो नहीं सकता। -1 एंड 1, 0 ए 1, वही देखिए -1 एंड 1 ई में है और जी में क्या है? 1 एंड -1, सेम एलिमेंट्स बट पोजीशन इंटरचेंज, डजेंट मैटर। तो एक और इक्वल सेट मिल गया मुझे, किसके? ई किसके इक्वल है हमारे पास? जी के इक्वल है।
सो 2 सेट हमारे पास इक्वल मिल चुके हैं। 0 ए तो किसी में नहीं है, 0 1 किसी में नहीं, बस इट मीन्स वॉट, बी एंड डी सेट आर इक्वल, ई एंड जी सेट आर इक्वल। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 चैप्टर 1 एनसीईआरटी ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको अभी भी आगे कोई डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स आती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जांपल में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपने सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, सो टेक केयर।